हेलो बच्चों, आज हम लोग दूसरी कक्षा की हिंदी पढ़ने वाले हैं। आप लोग दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं ना, तो मैं आप लोगों को दूसरी कक्षा की ही हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी पुस्तक का नाम क्या है आप जानते हैं? आप जो हिंदी पुस्तक पढ़ेंगे उस पुस्तक का नाम है झिलमिल। क्या नाम है? झिलमिल, है ना। इसका आज हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे, है ना। लिखा हुआ है ना, पाठ 1, यानी ये पहला पाठ है। तो आज हम लोग यही पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक क्या है बच्चों? मेरा विद्यालय। विद्यालय स्कूल, है ना। तो बच्चों, ये स्कूल में क्या क्या है थोड़ा हम लोग देखें पहले। आप भी देखिए क्या है। ये है स्कूल का भवन, स्कूल बिल्डिंग, जहाँ अंदर में बेंच लगा हुआ है, टेबल कुर्सी लगा हुआ रहता है और उस पर वहाँ पे दीवार पर ब्लैक बोर्ड भी लगा रहता है। यहाँ पे देखिए एक दीवार पर क्या लगा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग श्याम पट कहते हैं। इस पर चौक से लिखा जाता है। शिक्षिका इस पर लिखकर पढ़ाती है और कभी कभी बच्चे भी जो याद करते हैं और शिक्षिका से पूछकर इस पर लिखते हैं कि उन्होंने क्या याद किया है। और यहाँ देखिए ये शिक्षिका है, ये बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये शिक्षिका कुछ इन्हें बता रही है, पढ़ा रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये क्या है? ये स्कूल का बिल्डिंग यानी स्कूल भवन है और भवन के सामने ये बड़ा सा क्या है? ये बड़ा सा एक पेड़ है। पेड़ का तना का रंग कैसा है? देखिए तो पेड़ के तना का रंग है भूरा रंग और इस पर जो पत्ती लगी हुई है ये हरे रंग की पत्तियां हैं, है ना। यानी पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा। और बच्चों, ये पेड़ में कुछ लटका हुआ है। ये क्या लटका हुआ है? ये है घंटी। घंटी जब आप स्कूल आते हैं ना तो प्रार्थना के लिए घंटी लगती है, तो ये घंटी बजती है टन 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 टन। तो बच्चे जो इधर उधर सब घूम रहे होते हैं, मैदान में रहते हैं, वो सब आकर के लाइन से लग कर के प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर प्रार्थना होती है और बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। फिर घंटी क्लास में जाने के बाद 1 घंटे पढ़ाई होती है, तो विषय के अनुसार फिर से घंटी लगती है। तो आपको पढ़ाने के लिए वहाँ पे दूसरी शिक्षिका आती है, फिर घंटी लगती है। तो जितने विषय की पढ़ाई होती है उस तरह से घंटी लगती है। और टिफ़िन के समय यानी लंच पीरियड में ये घंटी फिर से टन 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 करके लगती है। फिर जब टिफ़िन ख़त्म हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं? फिर से बच्चों को पढ़ना है तो फिर से घंटी लगती है टन 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 टन। तो बच्चे जो खाना खा लिए रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो सब दौड़ करके अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। फिर छुट्टी के समय घंटी लगती है और बच्चे शोर करते हुए, हल्ला मचाते हुए घर चले जाते हैं। तो ये है घंटी का काम। बच्चों, और देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है। स्कूल में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है ना। और शौचालय के बाहर में यहाँ क्या लगा हुआ है? ये है चापानल या चापाकल। चापाकल का क्या काम होता है? ये पानी, इससे पानी निकलता है और पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है ना। हम नाश्ता करते हैं तो हाथ धोते हैं तो भी हमको पानी चाहिए। नाश्ता करने के बाद पानी पीते हैं तो भी हमको पानी चाहिए, है ना। आंटी लोग जो खाना बनाती हैं मध्याह्न भोजन में, वो खाना भी बनाती हैं, बर्तन भी इसी से धोती हैं, पानी से। और यहाँ जो बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे ये पौधे लगा रहे हैं। पौधों में भी पानी की ज़रूरत होती है, तो ये चापाकल हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना। फिर शौचालय जाते हैं तो शौचालय में भी पानी की आवश्यकता होती है। फिर और देखिए बच्चों, यहाँ पे और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, देखिए तो ये 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये 2 बच्चे पौधे लगा रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर पौधे यहाँ लगे हुए हैं, फूल खिले हुए पौधों में रंग बिरंगे। और क्या हो रहा है, थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक शिक्षिका है, टीचर है, इनके हाथ में एक किताब है और इनके पास 1 2 3 4 बच्चे खड़े हैं, है ना। इसमें 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां भी हैं, है ना। इसमें एक बच्चा क्या है, ये क्या लेकर खड़ा है? क्यों लेकर खड़ा है ऐसे? ये इस बच्चे के पैर में देखिए तकलीफ है। ये बच्चा ज़मीन पर पैर सीधा नहीं रख सकता है। पैर में इसके कुछ दर्द है, हो सकता है पैर में फ्रैक्चर हो, है ना, कुछ प्रॉब्लम है पैर में। इस कारण ये बच्चा सहारा लेकर खड़ा है और ये जिस चीज़ से सहारा लिया है उसको क्या कहते हैं? इसका नाम है बैसाखी।
तो ये बच्चा बैसाखी लेकर खड़ा है और टीचर इनको समझा रही है। क्या समझा रही होंगी टीचर ये समझा रही होंगी कि अभी टिफ़िन का समय है तो तुम लोग खेलो भी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम स्वस्थ बनेंगे, तंदुरुस्त बनेंगे, हृष्ट पुष्ट बनेंगे। खेलने से, दौड़ने से भूख भी लगती है, खाना अच्छा खाते हैं, फिर हमें ताकत भी मिलती है और हमारा माइंड भी तेज होता है। तो बच्चों को शिक्षिका समझा रही हैं कि बच्चों पढ़ो भी और खेलो भी। साथ में ये भी बता रही है कि ये तुम्हारे साथ जो बच्चा है इसके पैर में दिक्कत है तो इसे तंग नहीं करना है, बल्कि इसकी मदद करनी है। इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसे ला कर दें और इसे समझाएं, इसकी हेल्प करें, है ना। और क्या क्या हो रहा है देखिए, यहाँ कुछ तितलियाँ भी हैं, ये चिड़िया भी है, और क्या है भाई, यहाँ है देखिए फिसलने वाला है। यहाँ से बच्चा आता है और यहाँ से फिसलता है। यहाँ 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं, अरे वाह। और क्या हो रहा है भाई, और यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये बीच में क्या है, ये फुटबॉल है। अच्छा, तो बच्चे ये फुटबॉल खेल रहे हैं। ये हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री है ना। इसके बाहर उधर देखिए घर है, रास्ते हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब है उधर। तो बच्चों ये हमारा स्कूल है और इस स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने देखा ना। तो ये देख करके आप समझिए कि आपके स्कूल में भी ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। और अब देखिए हम लोग यहाँ प्रश्न में आते हैं कि प्रश्न इसका क्या क्या पूछता है और हमें उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो देखिए क्या पूछता है बच्चों, आपको कैसे पता चला कि यह स्कूल का चित्र है। ये बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है वो मैं बता रही हूँ। आप यहाँ पाठ खोलिए और यहाँ देखिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चे हैं, घंटी है, स्कूल भवन है, शौचालय है, झूला है ना, मैदान है खेल का, बच्चे हैं। तो बच्चे तो खेल के मैदान में भी रहते हैं, फिर हम कैसे जानेंगे कि ये स्कूल है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे एक जैसे कपड़े पहने हैं, यानी ये स्कूल ड्रेस में है। इससे पता चलता है कि ये स्कूल है। तो ये सब आपको देख करके लिखना है कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब कि ये स्कूल है। शिक्षिका भी है ना बीच में, यहाँ पे शिक्षिका भी खड़ी हैं। ये देखिए यहाँ भी एक शिक्षिका है जो पढ़ा रही है बच्चों को। तो ये कहाँ होता है, ये सब स्कूल में होता है। ब्लैक बोर्ड भी स्कूल में ही होता है। तो ये सब चीज़ें देखकर पता चल रहा है कि ये स्कूल है। चलो बच्चों, अब एक अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। आप स्कूल में क्या क्या करते हैं, तो क्या क्या करते हैं ये आपको लिखना है। लेकिन आप खेलते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चों के साथ मिलजुल करके होमवर्क भी करते हैं, क्लास वर्क भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, झूला भी झूलते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अगला प्रश्न है, मैडम जी बच्चों से क्या बात कर रही होंगी। आपने देखा ना कि मैडम के आसपास में 4 बच्चे यहाँ खड़े हैं। फिर यहाँ भी मैडम जो है वो बच्चों को कुछ पढ़ा रही हैं। तो यहाँ जो मैडम बात कर रही होंगी ये कर रही होंगी कि पढ़ो लिखो लेकिन साथ में खेलो भी, और तुम्हारे साथ में आपस में दोस्तों को मिलकर रहना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो टीचर बच्चों को ये समझा रही है। आगे क्या है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, ये तो आपको पता है आप कौन से खेल खेलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि आप कौन से बच्चे लोग कौन कौन सा खेल खेलते हैं। तो कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, झूला झूलते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आगे देखिए क्या, पढ़िए और देख कर लिखिए। यहाँ जो लिखा हुआ है ना इसको पढ़ना है और उसी को देख करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्कूल में घंटी है। तो आपको यहाँ देख करके इसी तरह से उतार उतार करके लिखना है, स्कूल में घंटी है। फिर यहाँ लिखा हुआ है एक चापाकल भी है। तो इसे भी आप यहाँ पे सुंदर अक्षरों में लिखें और बोल बोल करके लिखें, एक चापाकल भी है। फिर और क्या लिखना है, एक बड़ा पेड़ है। तो ये भी लिखना है, एक बड़ा में आकारा बड़ा, प में ए पे और पेड़ है, हमें 2 एकले है ना है।
तो इस तरह से देख देख कर लिखना है और बोल कर लिखना है ताकि वो आपको याद भी हो जाए। और अगला प्रश्न क्या है, चित्र देख कर लिखिए। स्कूल में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, नाम लिखिए। बच्चों आपने देखा ना स्कूल में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इधर भी है बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इधर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको खुद से देख कर लिखना है, लेकिन मैं एक बार बता दे रही हूँ कि क्या क्या दिख रहा है। देखिए आपको वो सब चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं। सबसे पहले तो स्कूल भवन दिख रहा है और स्कूल भवन पर ये लिखा हुआ भी दिख रहा है प्राथमिक विद्यालय। स्कूल में बिल्डिंग में एक रूम के बाहर क्या लगा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जिसको हिंदी में श्यामपट्ट कहते हैं, तो ये भी दिखाई दे रहा है। शिक्षिका दिखाई दे रही है जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। घंटी लगी हुई है वो दिखाई दे रहा है। पेड़ है बड़ा सा वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है। फूल के पौधे लगे हुए हैं वो भी दिखाई दे रहा है ना। और ये 2 बच्चे पौधे लगा रहे हैं। पौधा भी बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि पौधा से हमारा वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध वातावरण में ही सांस लेना खेलना अच्छा है। तो पौधे ज़रूर लगाना चाहिए बच्चे आप। और इस तरह से बड़े बड़े पेड़ भी हो जाते हैं ना। कुछ पौधे तो छोटे होते हैं लेकिन कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं जो हमें फल फूल भी देते हैं और उनकी लकड़ियों से फर्नीचर भी बनता है। आपका बिल्डिंग में जो दरवाज़ा और खिड़की बना हुआ है ना, जो खिड़कियाँ बनी हैं दरवाजे बने हैं वो इसी तरह के बड़े पेड़ की लकड़ियों से बनते हैं। तो ये सब भी ज़रूरी है। और देखिए क्या क्या है, शौचालय बना हुआ है और क्या है, झूला है, ये फिसलने वाला है, ये झूलने वाला है। फिर यहाँ शिक्षिका दिख रही हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ये बैसाखी भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे फूल यहाँ पे लगे हैं। ये देखो तितलियाँ दिख रही हैं, एक चिड़िया है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख देख करके पहचान करके यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। ये पूरा लाइन में लिखना है सुंदर से अक्षरों में सजा कर। तो बच्चों आप इसे लिखिए और कल मैं आपको फिर दूसरा पाठ पढ़ाऊँगी।